सिर्फ 6-7 महीने के अंदर ही मैं सीख चुका था कि मेरे ऊपर सरपंच बनते ही पहले ही आरटीआई लगी थी। भाई तू मैट्रिक पास नहीं है, तो मेरे को तो गांव वाले ने उस दिन ही उसने आरटीआई वाले ने सिखा दिया था ये काम कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। बढ़िया भाईचारा रहा। 5 साल के दौरान किसी से अपने अनबन नहीं, न कोई केस थाने तहसील में जाने दिया। 5 साल के अंदर कोई केस थाने नहीं जाने दिया। मेरा काम मेरे गाँव के अंदर भाईचारे में छूट जाए। मेरे साथ बात करते हैं गाँव वाले, भाई तू चुनाव लड़, मैं उनको मना कर देता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता है भाइयों की देन है, भाई गांव राम के आगे तो कैसे लड़ सकते हैं, भाई गांव पूरा आ जाता है तो उसके आगे तो मेरे को नटा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। वाले एक हरिजन चौपाल, शमशान घाट की 4 दीवारी, एक 27.5 फुट की फिरनी है, वो कम से कम 1.5 आप स्कूल से लगा कर यहाँ तक आए हुए देखे होगे पीछे साइड में, ठेठ तक वो पक्की करवा दी। एक पानी की टंकी तैयार करवाई है, शमशान घाट के अंदर वो बनवाया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज बैरान गांव में मौजूद हैं, जो कि बहल खंड का एक गांव है। हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं मेवा सिंह। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इन 5 साल के दौरान गांव के किस प्रकार से खुशहाली लेकर आए, गांव में ये कैसे विकास कार्य इन्होंने करवाए और गाँव वालों से कैसी इनकी बनी, भाईचारा कैसा रहा और प्यार प्रेम कैसा रहा। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास आए जी। आपकी हम इसके लिए आपके आभारी हैं सर। ऐसे है गांव के अंदर विकास कार्य बहुत ज़्यादा करवाए, न होते हुए बहुत ज़्यादा विकास करवाए। 16-17 तो गली तैयार करवाई मैंने, ग्राम सचिवालय, एक हरिजन चौपाल, शमशान घाट की 4 दीवारी, एक 27.5 फुट की फिरनी है, वो कम से कम 1.5 आप स्कूल से लगा कर यहाँ तक आए होगे देखे होगे पीछे साइड में, ठेठ तक वो पक्की करवा दी। एक पानी की टंकी तैयार करवाई है, शमशान घाट के अंदर वो बनवाया है, 4 दीवारी भी करवाई है उसकी, और ग्राम सचिवालय तैयार करवाया है। एक आंगनबाड़ी का काम चल रहा है मेरा, गांव से मिला जुला रहा हूँ। अब भी मेरे साथ बात करते हैं गांव वाले, भाई तू चुनाव लड़, मैं उनको मना कर देता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता है भाइयों की देन है, भाई गाँव राम के आगे तो कैसे लड़ सकते हैं, भाई गाँव पूरा आ जाता है तो उसके आगे तो मेरे को नटा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मेरा कहना का काम है, काम करवाए। पानी की लाइन कहीं नहीं थी, वहाँ लाइन दबवाई। जहाँ पानी की पाइप लाइन जानी थी छोटी, तो वो भी डलवाई। गांव से मेरा बढ़िया भाईचारा रहा। 5 साल के दौरान किसी से अपने अनबन नहीं, न कोई केस थाने तहसील में जाने दिया। 5 साल के अंदर कोई केस थाने में नहीं जाने दिया। मेरा काम मेरे गाँव के अंदर भाईचारे में छूट जाया मैंने। अच्छा, मैं बात करूँगा मेवा सिंह जी, खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से संतुष्टि है कि मैं करवा पाया जो सोचा था वो? उससे घना ही संतुष्टि है जी। बीच में ये लॉकडाउन लगने के कारण मैं कुछ धीमा काम पड़ गया हमारा। क्यों लॉकडाउन लग गया, सामान मिला नहीं तो काम तो बहुत इच्छा थी मेरी करने की, लेकिन ये 12 महीना लॉकडाउन के कारण मैं काम नहीं कर सका। उसके लिए मैं बहुत दुखी मानता हूँ इस बात को भी, तेरे 12 महीना कार्यकाल वैसे ही चला गया। लेकिन बात करूं कि आपको संतुष्टि है, आपने काम भी करवाए, गांव वाले भी तारीफ करते हैं, भाईचारा बनाए रखा। अगर आज वही भाईचारा दोबारा से कह रहा है कि आप दोबारा से इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप उनकी बात नहीं मानेंगे? जिस तरह से है, किसी दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो 5 साल हमें तो पता है राजनीतिक का कैसे की कैसे नहीं, लेकिन दूसरे को भी सर मौका मिलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ दूसरा भाई भी मेरी तरह मेरे से ज़्यादा काम करवाए और मेरे से अच्छा काम करे। लेकिन अगर वो धीमा रहा तो आपसे, अगर वो काम ना करवा पाया, उसे काम ना करवाने आए या फिर करवाने की नीयत ना हो, फिर गांव ठगासा महसूस नहीं करेगा और आपको भी कहीं ना कहीं अपराधी मानेगा कि आपने पीछे कदम हटाए? देखो सर, मेरी तो यही इच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ उससे। मैं उसके साथ मिलकर काम करवाऊंगा। वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर दबाव डाल के करवाऊंगा, ये काम कर भाई तू गाँव का। मेरी ये संतुष्टि है। कितने दिन लगे ये सरपंची सीखने में, काम करवाने में, टेंडर उठाने में, अधिकारियों से बातचीत करने में, पैसे मंगवाने में? कैसे सीखा आपने, कितना टाइम लगा? ये सर सिर्फ 6-7 महीने के अंदर ही मैं सीख चुका था। क्यों मेरे ऊपर सरपंच बनते ही पहले ही आरटीआई लगी थी। भाई तू मैट्रिक पास नहीं है, तो मेरे को तो गाँव वाले ने उस दिन ही उसने आरटीआई वाले ने सिखा दिया था ये काम कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। फिर आपने कैसे जवाब दिया? आप रियल में पास तो थे? वो हाँ, सही रियल में था जी। मैं बोर्ड से परीक्षा करी थी, साइड मेरे पेपर हुए थे, मैंने सर्टिफिकेट उसको वापस भेज दिया भाई ये सर्टिफिकेट का मेरा। अच्छा, बात करते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं 2 धड़े बड़े होते हैं, आपस में एक धड़ा जीत जाता है तो दूसरी पार्टी जो होती है वो अड़ंगा डालने की कोशिश करती है। कई लोगों में दूसरे दिन ही भाईचारा बन जाता है दूसरी पार्टी से।
तो आपके यहाँ कैसा रहा, उन्होंने टांग अड़ाई या फिर आपकी मदद की? नहीं नहीं, मदद करी सर, कोई टांग नहीं अड़ाई उन्होंने। हमारे गांव का भाईचारा एक इतना बढ़िया भाईचारा है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ के तत्व तो होते ही हैं गांव के अंदर, एक आधा बंदा तो ऐसा होता है भाई आरटी लगा दी, सीएम बनो, एक आधा तो होता ही है, लेकिन पूरे गांव की मैं संतुष्ट हूँ। वो बंद करो एक बार, उठाओ इसको, रोको, कोई ना एडिट हो जाएगा। हेलो, आयो भाई राजू, आयो आयो भाई, आयो। आपने बात की कि गांव में कोई भी ऐसा झगड़ा हुआ जो कि थाने तक नहीं पहुंचा, ग्राम पंचायत नहीं बैठ के सुलझा लिया। सरपंच को दिक्कतें तो बहुत आती होंगी बीच बचाव करने में या आपस में सुलझाने में, क्योंकि सरपंच को भी बुरा भला कह देते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखो सर, दिक्कतें तो होते हैं, दो पार्टी हो जाते हैं तो दोनों पार्टी की तरफ से एक पार्टी हमारी होती है तो एक विपक्ष भी होती है, लेकिन मैं दोनों पार्टियों को संतुष्ट करता था, या तो उनके पैर पकड़ता था या हाथ जोड़ता था, या भाईचारे में उससे कहता था भाई थाने में कुछ नहीं, यहीं कर लो आप, तो यहीं संतुष्ट करता था जी। कोरोना का टाइम कैसे बीता, कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक ऐसी महामारी आई जिसे मैनेज करने में, क्योंकि पहले पता ही नहीं था, ना तो आप ऐसी बीमारी आपने कभी देखी होगी ना किसी ने देखी है, लेकिन मुसीबत आई, एज ए मुखिया के तौर पर आपने कैसे मैनेज किया? मैंने इसका मैनेज किया जी, गांव के चारों तरफ नक्के लगवाए, गांव के बच्चों ने मेरा सहयोग किया, वो नक्के के ऊपर दिन रात वहाँ रहते थे, बाहर के बंदों को न आने दिया जाता था, आता था तो उसको पूछा जाता था भाई तू कहाँ से आया है, किसको जा रहा है, और उस बंदों को हम गांव के अंदर नहीं घुसने देते थे। 5 महीने तक हमारा ये रूल चला। सैनिटाइज वगैरह भी टाइम टू टाइम? हाँ, टाइम टू टाइम जी। सैनिटाइजर तो मेरे पास अब भी पड़ा, मैंने 6 बार सैनिटाइजर कराया गाँव को, अब भी मेरे पास रखा है। अच्छा, बात करें इलेक्शन आने वाले हैं, अब भी आपस में दांव पे उलझेंगे, हर किसी ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर रखी हैं। कैसा सरपंच होना चाहिए और मतदाता जो वोट डालता है उसे कैसा सरपंच देखना चाहिए, चुनना चाहिए? वोट डालते वक्त वो भी असमंजस में होते हैं, किसे चुने किसे ना चुने। फिलहाल तो यही चल रही है सर गांव के अंदर, बोला भाई कैसा शायद अच्छा है बुरा है, अब भी उसी को एक बार फिर मना दो, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ जी, नहीं भाई मैं नहीं मनाऊँगा। सरपंच होना कैसा चाहिए? सरपंच ईमानदार और काम करने वाला और गांव के अंदर भाईचारा रखने वाला सरपंच होना चाहिए। ये नहीं आज चुनाव जीत गया कल भाईचारा खत्म कर दे, नहीं, उस भाईचारे को कायम रखो, ऐसा सरपंच गांव के अंदर होना चाहिए। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है कि बैठी पंचायतें बन जाती हैं, इलेक्शन होते ही नहीं, वैसे ही भाईचारा बैठ के फैसला ले लेता है, उसको सरकार भी प्रोत्साहन देती है, 11 लाख रुपए की राशि देती है, और एक आध पंचायत हमें एक ब्लॉक में मिल जाती हैं जो ऐसे ही बैठी हुई पंचायत चुनी जाती हैं। क्या सही है ऐसे पंचायत चुनना और इससे भाईचारा भी बनाए रखना बेहतर होता है? इसमें बैठी पंचायत बनाता है तो इससे बढ़िया भाईचारा तो कहीं नहीं है। गाँव के अंदर बैठी पंचायत बनती है, गाँव को फायदा होता है, एक तो 11 लाख रुपए की राशि मिलती है, साथ साथ में उस गांव को इनाम भी मिलता है, भाई ये बैठी पंचायत आई है, 50-50 हज़ार रुपये मेंबरों को मिलते हैं, ऐसे करके गांव को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और चुनाव लड़ते हैं आपसे दो पार्टी तो उसमें नुकसान होता है, उसमें भाईचारा भी खत्म होता है कुछ, क्यों, कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं शरारती, वो कुछ भी बोल देते हैं तो उससे भाईचारा खत्म होता है, और सरपंचों को भी कुछ खर्च करना पड़ता है, इसलिए खर्चा ही खर्चा बढ़ता है, नहीं कि और उसमें पैदा होती है हमारे गांव को। अच्छा, मैं बात करूंगा जिन लोगों ने लास्ट में आपको वोट दिए और आपको जिताया, सरपंच बनाया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों के रूप में? वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा भाईचारा रहा, उन्होंने तो मेरे को घर आके ये कहा भाई तू चुनाव लड़, हम तुम्हारे साथ हैं। 8 महीना चुनाव चला, क्यों चुनाव टलते गए, लेकिन अपना वोटर वहीं का वहीं स्थिर रहा, उसमें से न किसी ने हिलना जुलना किया, न कोई शोर शराबा किया, आराम से अपने वहीं रहे और अच्छी तरह मेरे को जीत दिलवाई, 212 वोटों से जिताया। लास्ट में 2 शब्द उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको वोट दी और आपको सरपंच तक पहुंचाया। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों को मेरे को वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन मेरे को सरपंच चुन दिया, मैं उनका सब गाँव वासियों का आभारी हूँ। तो देखा मेवा सिंह ने कितनी शालीनता के साथ और हंसमुख तरीके से हमसे बातचीत की और बताया किस प्रकार से एक सरपंच गांव में विकास कार्य करवा सकता है, किस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य करवाए और गांव में कैसे काम इन्होंने करवाए हैं। आपको कैसे लगे इनके काम, क्योंकि आप ग्रामीण हैं, और देख के हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा क्या ये जो इन्होंने बोला है वो सब सही इन्होंने किया है।
और हमारी ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप भी सरपंच बनना चाहते हैं और अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। ये नंबर चल रहा है नीचे, और जिला पार्षद भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने विचार जनता के सामने नहीं रखेंगे जनता आपको चुनेगी नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करें और हमें लाइक और फॉलो करें फेसबुक पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।